जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, अपन काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने आयत काउंट करना सीख लिया, इसके साथ में वर्ग काउंट करना सीख लिया, त्रिभुज काउंट करना सीख लिया। आज जो पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा कैसे काउंट करते हैं प्यारे दोस्तों, वो देखो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो रेखाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कैसी कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेखा के बारे में। आप देखोगे, आपने एक ऐसी रेखा देखी होगी, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। प्यारे दोस्तों, आपने एक सीधी ऐसी खड़ी रेखा देखी होगी, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक आपने ऐसे तिरछी देखी होगी, इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों डायगोनल, या फिर इसको विकर्ण बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये 3 टाइप की रेखाएं होती हैं। अगर आपको इन 3 टाइप की रेखाओं के बारे में पता है तो आप किसी भी फिगर में सीधी रेखाएं काउंट कर सकते हो। क्षैतिज रेखा को अपन वर्टिकल भी बोलते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं प्यारे दोस्तों। क्षैतिज रेखा को अपन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो अपन इसको लिखेंगे एच से। किससे लिखेंगे प्यारे दोस्तों? एच से। ऊर्ध्वाधर इसका मतलब होता है वर्टिकल या फिर सीधी रेखा खड़ी हुई, इसको वी से लिखेंगे। और विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है। तो अपने को ये 3 प्रकार की रेखाएं देखनी है और काउंट करना है कि कितनी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों एच देखो, एच का मतलब ऐसे तिरछी लेने, देखो कितनी है। तो देखो 1 2 3, इसके बराबर लिख दो 3। अब प्यारे दोस्तों आपको वर्टिकल देखना है, ऐसे खड़ी हुई ऐसी रेखाएं देखनी है, देखो कितनी है। तो आप बोलोगे 1 2 3, ये रेखाएं भी कितनी है? 3। अब आपको डायगोनल देखना है, विकर्ण कितने हैं? 1 2 2, टोटल कर दो 3 3 6 और 2 8। तो इसमें सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? 8 है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं और उसमें काउंट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको देखना सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेखाएं देखो 1 2 3। प्यारे दोस्तों, आपको टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, इसको सीधी रेखा देखनी है कितनी है। तो ये कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 3। अब आपको देखना है वर्टिकल, वर्टिकल कितनी है? देखो 1 2 3, ये भी कितनी हो गई? 3। अब आपको डायगोनल देखना है, विकर्ण कितने हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों 1 2, ऐसे काउंट कर रहे हो 2, ऐसे देखो 1 2 2 और 2 कितने हो गए? 4। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुको प्यारे दोस्तों, 1 2 3, क्योंकि आपने इस रेखा को काउंट नहीं किया। ऐसे करेंगे 1 2 3, तो 3 3 कितनी हो गई? 6। तो डायगोनल कितने हैं? 6। काउंट करोगे 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो टोटल कितनी सीधी रेखाएं हैं इसमें? 12। नेक्स्ट फिगर ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट फिगर में भी अगर आप काउंट करने जाओगे तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल काउंट करना है, फिर वर्टिकल करना है, फिर डायगोनल करना है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितनी सीधी रेखाएं हैं। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, और नेक्स्ट फिगर में प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है व्रत कितने हैं। आपसे पूछा है इस फिगर में कि व्रत कितने हैं। प्यारे दोस्तों, वर्त की एक खास बात होती है, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनता। तो जो सीधे सीधे आपको नजर आ रहे हैं उतने ही वर्त आपको नजर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक फिगर में इसके अलावा बनाता हूँ, फिर इसमें काउंट करते हैं। देखो, अगर मैं पूछूं इसमें कितने वर्त हैं, इसमें कितने वर्त हैं, तो आप ध्यान से देखो कितने वर्त हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें जो वर्त है वो अपन काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो इसमें देखो ये वर्त नहीं बन रहा, ये भी वर्त नहीं बन रहा, ये भी वर्त नहीं बन रहा, तो इसमें कितने वर्त हैं? 3। अब प्यारे दोस्तों, इसी फॉर्मूले का यूज करके अपने को एक्स्ट्रा एक भी नहीं बनता, तो इसलिए इस फिगर में भी अपन ऐसे ही काउंट करेंगे, जो अपने को नजर आ रहा है वो अपने क्या हो जाएंगे? वर्त हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस फिगर में कितने वर्त हैं प्यारे दोस्तों? 11। नेक्स्ट फिगर को लेते हैं और नेक्स्ट फिगर में काउंट करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस फिगर में कितने वर्त हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6। तो इस फिगर में कितने वर्त हैं? 6 वर्त हैं। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट फिगर ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, इस फिगर में आपसे क्या पूछा जा रहा है?
इस फिगर में आपसे डायगोनल पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस फिगर को देख करके बता सकते हो कि इसमें कितने विकर्ण हैं। विकर्ण होता क्या है प्यारे दोस्तों कि जो आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं उनको जो एक सीधी रेखा काट करती है या फिर एक तिरछी रेखा जो कट करती है उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें देखोगे ऐसी कोई भी रेखा काउंट नहीं हो रही, या फिर ये तो भुजाई बन रही है, तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं, 0। आप इसमें आसानी से काउंट कर सकते हो। अगर आपसे यही पूछे कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो इसमें भी आप आसानी से काउंट कर लोगे। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ये बता दो पंचभुज में कितने विकर्ण हैं, तो शायद अब आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आप देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाओगे, 1 2 यहाँ से निकले, 1 2 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकला एक्स्ट्रा, कितने विकर्ण आ गए। आप इसमें ऐसे काउंट करोगे तो बहुत समय लग सकता है, क्योंकि आगे आपसे पूछ सकता है षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे, सप्तभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, n कोष्टक n-3/2। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्यारे दोस्तों, और इस डायरेक्ट फार्मूले से अपन किसी में भी काउंट कर सकते हैं कि विकर्ण की संख्या कितनी है। इस फार्मूले का यूज करके अपन करते हैं कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में n की वैल्यू कितनी है, 3 भुजा, तो n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 कोष्टक 3 - 3/2 माइनस करोगे 0 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 2 का भाग दोगे तब भी 0, तो त्रिभुज में 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4। यहाँ पे जो n है ये होती है भुजाओं की संख्या, तो 4 कोष्टक में 4 - 3/2। 4 में से 3 गया, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4/2 लिखा है, कट करोगे 2, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण आ गए, 2। अब पंचभुज में देखते हैं प्यारे दोस्तों, भुजाओं की संख्या 5 - 3/2। यहाँ पे 5 - 3 2 बचा, 5 दूनी 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आ गया, 5। तो अपन ने देखा भी था कि इसमें कितने विकर्ण है, 5। ऐसा ही आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्यारे दोस्तों ये बता दो, ऐसा एक भुजा है, ऐसा एक अपने पास में डायग्राम है जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है, तो इसमें कितने विकर्ण होंगे, इसमें विकर्ण कितने होंगे। ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट आपको घन से संबंधित पूछा जाता है और उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको एक फिगर मिलेगा, आपको कुछ एक ऐसा बेसिक फिगर मिलेगा और इस बेसिक फिगर में आपसे पूछेगा कि ये बता दो इसमें घन की संख्या कितनी है, इसमें घन की संख्या कितनी है। आप इसको एक आसान तरीके से काउंट कर सकते हो, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कैसे काउंट करना है देखो, आइए काउंट करके देखते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, ऐसा फिगर मिलेगा और पूछेगा इसमें घन की संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसमें नंबर देना। देखो 1 2, इधर देखो 1 2। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से देखो, इसमें तो आप काउंट कर सकते हो सर 1 1 2 2 और 2 4, ऐसे काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर ये ही फिगर थोड़ा बड़ा आ जाए तब कैसे काउंट करोगे। देखो इसको ऐसे कैसे काउंट कर दो, 2 और 1 3, इसको 1, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितने हो गए 4। अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं और नेक्स्ट फिगर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और उसमें समझते हैं कैसे काउंट करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस आकृति में आपको काउंट करना है कि कितने घन हैं, तब आप कैसे काउंट करोगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें,
क्योंकि आपकी मेहरबानी से ही अपन एक बड़ा परिवार बना सकते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप सपोर्ट करें। प्यारे दोस्तों, इस आकृति को देखो और इसमें काउंट करना आपको कि इसमें कितने घन है। कैसे काउंट करोगे? आप बेसिक रूप से इसको नंबर दो। एक, आप इसमें नंबर दोगे 1 2 3, 1 2 1, ऐसे नंबर दे लो। फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, ऐसे नंबर दोगे तो देखो प्यारे दोस्तों, अब इसमें काउंट कैसे करेंगे? आप इस लाइन को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 3 6, इस लाइन को जोड़ लो, 2 और 1 3, इसको जोड़ लो 1, इन सब को जोड़ोगे वो इसमें क्या होगा? घन की संख्या होगी। 6 और 3 9, 9 और 1 10। तो इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों? 10 है। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसका काउंट कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे कितने घन हैं? तो कैसे काउंट करोगे प्यारे दोस्तों? जो आपको दिख रहे हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहे हैं तो 4 ऐसे होंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। टोटल कितने हैं? 10 हैं। उनमें से 4 आपको दिखाई नहीं दे रहे और दिखाई देने वाले कितने हैं प्यारे दोस्तों? दिखाई देने वाले हैं 6। कितने घन है? 6। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों ये सेशन आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।